नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस जायरा वसीम, उनके खिलाफ आज श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने जायरा वसीम के पोस्टर्स जलाए और मांग की कि जायरा जो कुछ भी कर रही है वो बंद कर दे। जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी और अलगाववादी एक बच्ची से डर गए हैं। श्रीनगर में आज जुमे की नमाज के बाद दंगल की रेसलर गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली जायरा वसीम के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जायरा वसीम के पोस्टर जलाए और जायरा को उसका काम छोड़ने की धमकी दी, लेकिन एक बच्ची को गीदड़ भभकी दे रहे प्रदर्शनकारियों में इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो अपना चेहरा दिखा सके। सभी प्रदर्शनकारियों ने कपड़े से चेहरा ढका था। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर पकड़े थे जिस पर लिखा था, जायरा वसीम नहीं, हमारी रोल मॉडल इंशा है। इंशा मलिक वो छात्रा है जो आतंकी बुहरान वानी के मारे जाने के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान शोपियां में पैलेट गन लगने से घायल हो गई थी। यह पहला मौका नहीं है जब दंगल गर्ल जायरा वसीम अलगाववादियों के निशाने पर आई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद भी अलगाववादियों ने जायरा को निशाने पर लिया था, जिसकी वजह से जायरा को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। विरोध के बीच जायरा को देश भर में समर्थन भी मिला। दंगल फिल्म के हीरो आमिर खान ने बयान जारी कर जायरा वसीम को अपने लिए रोल मॉडल बताया था और लोगों से जायरा को उसकी जिंदगी जीने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस ने साफ किया है कि यूपी में कार्यकर्ताओं के सम्मान पर ही गठबंधन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में उन जगहों पर भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं जहां मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं। समाजवादी पार्टी के नेता किरणमय नंदा के मुताबिक कांग्रेस की ओर से फिलहाल कोई लिस्ट नहीं मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने साफ किया है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला सीएम अखिलेश यादव लेंगे। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चुटकी ली है। जो आधार हो रहा है 2012 साल चुनाव में, जहां कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला 100 से, वो सीट तो कांग्रेस का है। इससे 25-30 सीट ज्यादा हम लोग दे दें। नंदा जी का बयान उनका व्यक्तिगत राय है, ये पार्टी की राय नहीं है। ये ठीक है, कांग्रेस से अलायंस की वार्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं ये रुकी वार्ता। पहले महागठबंधन, फिर गठबंधन, और उस गठबंधन की घोषणा के बाद सूची का प्रकाशन अपने आप में यह स्पष्ट कर रहा है कि गठबंधन, महागठबंधन, ठगबंधन के बीच में अविश्वास की दरार है। मैं ये मानता हूं गठबंधन हो कार्यकर्ताओं के सम्मान पर। समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए कांग्रेस को करीब 85 सीट देने के मूड में नजर आ रही है। गठबंधन के लिए कांग्रेस करीब 100 सीट चाहती है। अमेठी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने गठबंधन पर बात पूरी होने के बावजूद समाजवादी पार्टी की ओर से जारी लिस्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, लेकिन बातचीत जारी रहने का दावा किया है। राज बब्बर को अखिलेश के मुलाकात के लिए लखनऊ रुकने के लिए कहा गया। तो यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस के गठबंधन की कवायद के बीच समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 217 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए जारी समाजवादी पार्टी की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी शामिल है, जिन्हें जसवंत नगर से उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट जारी करते हुए किरणमय नंदा ने यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का नारा होगा, नेताजी का नाम, अखिलेश जी का काम। अभी तो कांग्रेस का कोई सूची हम लोग का पास नहीं आया। दूसरा चरण चुनाव का नामांकन शुरू हो चुका। तीसरा चरण चुनाव तक, पहले दूसरा तीसरा चरण चुनाव तक हम लोग प्रत्याशी का नाम घोषणा कर दिया।
आपका पास सब आगे 191 प्रत्याशी का नाम हम लोग घोषणा कर दिया 209 आसन का ऊपर। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में मुलायम के करीबी माने जाने वाले बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे को टिकट नहीं मिला है। शिवपाल की लिस्ट में जगह पा चुके बाहुबली नेता अतीक अहमद का भी टिकट कट गया है। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में समाजवादी पार्टी में अखिलेश, मुलायम और शिवपाल की ओर से अलग अलग लिस्ट जारी की गई थी। 28 दिसंबर को मुलायम सिंह यादव ने 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। 29 दिसंबर को सीएम अखिलेश यादव ने 235 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। 29 दिसंबर को ही शिवपाल यादव ने भी 68 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी थी। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह दी है। लिस्ट में 39 दलित उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में जारी प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु सरकार ने इस पर जल्द अध्यादेश लाने का भरोसा दिया है। विरोध प्रदर्शनों के बीच आज केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्लीकट्टू पर फैसला एक हफ्ते के लिए टालने की गुजारिश की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। दिल्ली में AIADMK के सांसदों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जल्लीकट्टू पर राज्य की ओर से तैयार अध्यादेश की कॉपी सौंपी। केंद्र सरकार की ओर से राज्य को पूरे समर्थन का भरोसा दिया गया। तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव बना करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा है। वहाँ से वो विषय भी हमारे पास आ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। ऑलरेडी पोजीशन काफ़ी पैशंस अराउज्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मानी कि थोड़े दिन अभी जजमेंट नहीं दी जाए, एटलीस्ट फॉर 1 वीक, सो दैट कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकाला जाए। हर ऑर्डिनेंस की जुडिशियल स्क्रूटनी की जा सकती है और यही इस केस में भी होगा। कोर्ट इसको बहुत सख्त नजर से देखने वाला है और कोई इस तरह की हरकत पूरे देश के लिए एक शर्मनाक बात है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू पर बैन लगाया था। फसलों की कटाई के त्योहार पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। जल्लीकट्टू में एक बेकाबू बैल को भीड़ के बीच छोड़ा जाता है। खेल में हिस्सा लेने वाले लोग इस बैल को काबू में करने की कोशिश करते हैं। 2010 से 2014 के दौरान जल्लीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जल्लीकट्टू से बैन हटाए जाने की मांग को लेकर AIADMK के सांसदों ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। तो जल्लीकट्टू को लेकर चेन्नई से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु में प्रदर्शन और तेज हो गया है। जल्लीकट्टू पर लगे बैन को हटाने की मांग को लेकर चेन्नई के मरीना बीच पर चौथे दिन भी प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा रहा। आंदोलन में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग प्रदर्शन जारी रखने पर अड़े हैं। जल्लीकट्टू के समर्थन में DMK पूरे तमिलनाडु में रेल रोककर विरोध जता रही है। मंबालम रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन रोकी गई। इस मौके पर पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट MK स्टालिन भी मौजूद थे। DMK कार्यकर्ता तमिलनाडु में जगह जगह पटरी पर जमा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं। मुंबई में भी लोगों ने जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिनी तमिलनाडु कहे जाने वाले धारावी में लोगों ने ह्यूमन चेन बनाई। हजारों लोग यहाँ पर गैदर हो गए हैं। बस मरीना बीच में ही नहीं, चेन्नई के कई सड़कों पर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में भी लोगों ने जल्लीकट्टू के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन करना बंद होना चाहिए। Who are opposed to the ban on Jallikattu should approach the Supreme Court with proper materials and documents and say, you know, there is no cruelty to animal. आपका previous order was based on a wrong factual premise. रजनीकांत और कमल हासन ने जल्लीकट्टू का समर्थन किया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर जल्लीकट्टू के सपोर्ट में सामने आए हैं। जल्लीकट्टू के समर्थन में AR रहमान और शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद भी उतर गए हैं। साउथ फिल्मों के कई स्टार्स ने जल्लीकट्टू का समर्थन किया है। तो तमिलनाडु में CM O पनीरसेल्वम ने प्रदर्शनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। केरल के कन्नूर में एक और बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव है। बीजेपी कार्यकर्ता संतोष की हत्या का आरोप CPIM कार्यकर्ताओं पर है। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने भी इसे राजनीतिक हत्या माना है।
पार्टी कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज कन्नूर बंद किया है। शहर में दुकानें बंद हैं। बीजेपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ता की हत्या पर ट्वीट कर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाए। आरएसएस ने भी हत्या के पीछे सीपीआईएम का हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि सीपीआईएम ने इसे केरल सरकार को बदनाम करने की मुहिम बताया। पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। आज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मर्डरर्स हो गया है। वो लोग तय किया है कि वहाँ एक विमोचन आंदोलन करें, कि वहाँ ऐसा परिस्थिति पैदा करो कि वहाँ सरकार को बदनाम करके उस सरकार को गिराने का एक मौका तैयार कर। 20 मई 2016 को केरल में प्रमोद नाम के बीजेपी कार्यकर्ता पर ईंटों से हमला किया गया। इलाज के दौरान प्रमोद की मौत हो गई। 16 फरवरी 2016 को आरएसएस कार्यकर्ता सुजीत की घर में घुसकर बुजुर्ग माता पिता के सामने हत्या कर दी गई। 1 मई 2016 से 16 सितंबर 2016 के बीच कन्नूर में राजनीतिक हिंसा की 301 वारदात सामने आई। गलत तरीके से कोर्ट मार्शल कर जेल भेजे जाने के एक मामले में 26 साल के बाद एक सैनिक को इंसाफ मिला है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की लखनऊ बेंच ने सेकंड लेफ्टिनेंट शत्रुघ्न सिंह चौहान को बेदाग माना है। ट्रिब्यूनल ने चौहान को नौकरी पर बहाल करने और प्रमोशन देने का भी आदेश दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार और आर्मी चीफ पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम में से 4 करोड़ चौहान को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया गया है। इस मुकदमे में कोर्ट ने रोज हियरिंग लगाते हुए हर कंप्लेन के हर पहलू को जांचा। उनके चोट के निशान से लेकर के ट्रक जो फौज में जहाँ पे इनको गोली मारी गई थी, ट्रक इस तथ्य और निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सोने की कहानी को वाकई दबाने के लिए एप्लीकेंट के ऊपर में पिटिशनर शत्रुघ्न सिंह सेकंड लेफ्टिनेंट शत्रुघ्न सिंह चौहान को इन फर्जी केसों में फंसाया गया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि मामला एक नौजवान प्रतिभाशाली अधिकारी की ऑनर किलिंग जैसा है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि चौहान को प्रताड़ित करने और फंसाने वालों के खिलाफ जांच हो। 4 महीने में जांच पूरी कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। रक्षा मंत्रालय और सेना प्रमुख बरामद सोने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाए। 1991 में शुरू हुई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में चौहान को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। एसएस चौहान को आतंकियों से बरामद सोने के बिस्किट के एक मामले में फंसाया गया था। एसएस चौहान ने सोना कर्नल को सौंप दिया, लेकिन कर्नल ने जब्त सोना अपने पास रख लिया। इसके बाद उनके खिलाफ अपील की। मेमोरी गर्ल के नाम से मशहूर प्रेरणा शर्मा ने एक बार फिर अपनी याददाश्त का लोहा मनवाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मथुरा की रहने वाली 19 साल की प्रेरणा ने महज 8 मिनट 33 सेकंड में 500 नंबरों को उल्टा और सीधा याद कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। सैकड़ों छात्र और अधिकारी भी प्रेरणा शर्मा की इस उपलब्धि का गवाह बने। रिकॉर्ड बनाने के लिए स्क्रीन पर 500 नंबर दिखाकर हटा लिए गए। इस दौरान प्रेरणा ने इन नंबरों को अपनी मेमोरी में फीड कर लिया और उसी क्रम में सुनाया जिस क्रम में नंबर दिखाए गए थे, और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुझे खुशी बहुत है। पहले तो मैंने ये 4 रिकॉर्ड बना के मथुरा का नाम इंडिया में किया था और मैंने इंडिया के लिए ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो खुशी तो बहुत है कि इंडिया के लिए कुछ किया है। पहली बार मुझे ये मौका मिला कि मैं इंडिया के लिए कुछ कर पाई। जो मोदी सर हैं वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भी कमज़ोर होंगे हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमने 3 महीने इसमें लेटर लिखा है 3 महीने पहले, लेकिन कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरी अब ये ख्वाहिश है कि अब गिनीज बन गया है। जब हमने भारत का नाम किया है तो उन्हें चाहिए कि वो एक बार मिले। प्रेरणा शर्मा से पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के लेंस शिरहाट के नाम दर्ज था, जिन्होंने स्क्रीन पर दिखाए गए 300 नंबर याद किए थे। 11 जुलाई 2016 को प्रेरणा ने एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अगस्त 2016 में प्रेरणा ने अपनी याददाश्त का लोहा मनवाते हुए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। यूपी सरकार प्रेरणा शर्मा को शानदार उपलब्धियों के लिए लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। मथुरा के पद्मपुरी में रहने वाली प्रेरणा शर्मा फिलहाल बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं।